नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी से मई तक का भाग एक। ये एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होना है अभी 3 तारीख को, एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं और रेलवे वगैरह के एग्जाम भी होने हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी। तो आज है हमारा भाग एक। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जानने वालों से भी किसी से सब्सक्राइब करवाइएगा। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है हमारा। वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न रहेंगे, फटाफट क्विक रिवीजन के तौर पे हम देखेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर VLSRAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है हमारा डीआरडीओ ने। ध्यान रखिए किसने किया है, डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत व रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया चेन्नई, बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो पंबन ब्रिज हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये ब्रिज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मासिका कासा वीरा को। किसको? मासिका कासा वीरा को। डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। ध्यान रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो ये बना है भाई भारत। मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास की मेजबानी किसने की? तो ये की है भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत में अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुदान इमेजिंग MRI मशीन विकसित की है, उसे किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा एम्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भाई सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में 100 से अधिक मैगो मेगालिथिक दफन स्थल मिले हैं? तो ये मिले हैं भाई केरल में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सांसदों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये की गई है 24% की। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है भाई सुनील कुमार ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया वृंदावन, मथुरा में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये की है वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गंगा नदी गलियारा बनाने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है हमारा, बैंक नेट पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 3 जनवरी 2025 को। कब हुई? 3 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले पहले भारतीय अफ्रीका समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है एकेमी। ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है केरल ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2025 का छठा संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अजय सेठ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सांकेतिक भाषा कार्यवाही शुरू की गई है? तो ये की गई है पंजाब में। कौन सी? सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2012 में। इसलिए भारत सरकार ने 21 मार्च 2025 को बायो सारथी पहल शुरू की है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान की सहायता से ही की है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भाषा में हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक? तो ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया भाई फ्रांस में। नेक्स्ट है, भारत ने सांस्कृतिक संपदा करार CPA किस देश के साथ किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ।
नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? तो डल झील। डल झील आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया 3400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर साल किस तारीख को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाता है? तो ये मनाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यह है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। क्या है? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। नेक्स्ट है अभी हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टी कावेट्री। नेक्स्ट है ब्रिटेन सरकार की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय अभिनेता को दिया गया? तो ये दिया गया चिरंजीवी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्री स्पीक इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग। तो ये है 24वीं। नेक्स्ट है भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया इंदौर में। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट है वरुण सैनिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित होता है? तो ये होता है भाई भारत और फ्रांस के मध्य। कौन सा? वरुण। नेक्स्ट है केंद्रीय खेल मंत्री किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया? तो ये किया गया आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया मूवमेंट के उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में भारत के किस राज्य में आने वाले पर्यटकों पर शुल्क लगाया है? तो ये लगाया है सिक्किम ने। और अगर आपको जो ये PDF चाहिए होगी अगर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ANT स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ये PDF आपको दे दी जाएगी अगर किसी को PDF से पढ़ना होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, तभी मैं आगे के नेक्स्ट भाग बनाऊंगा। 2 भाग और बनेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है करंट अफेयर, तो आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि ऑप्शन में इसलिए नहीं डालता हूँ इसमें क्योंकि फिर वो ज्यादा लंबा हो जाता है, तो फटाफट रिवीजन के तौर पे ये क्लासें चल रही है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है RBI को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ रेट अनुमान कितना लगाया? तो ये लगाया है 6.5%। कितना लगाया है? 6.5%। नेक्स्ट है हमारा आतंकवाद प्रतिघात पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भाई नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो ये जीती भाई हॉकी झारखंड ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें किसने जीती? हॉकी झारखंड ने जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अभी हाल ही में भारत में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए वार्ता शुरू की है? न्यूजीलैंड के साथ। और अभी 2-3 दिन पहले किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है हमने? तो ये हमने इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो इसीलिए हमारे PM भी अभी ब्रिटेन की यात्रा पर है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया RBI और NCFE द्वारा। RBI और NCFE द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा FIDE 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। किसने जीता है? ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कितने देश को स्थान दिया गया है? तो इसमें दिया गया 138 देशों को स्थान दिया गया। अब भारत को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश बताया गया है। तो देख लो भाई भारत के, हमारे देश के कितने बुरे हाल है कि हमारे देश को 5वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश माना गया है। तो भाई कचरा वगैरह ऐसे ही रोडों पे आप लोग ना फेंका करें। अगर कहीं भी घूमने जाते हो तो डस्टबिन वगैरह में कूड़ा डालें। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 मार्च से 10 मार्च तक। 4 मार्च से 10 मार्च तक।
नेक्स्ट है कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, तो ये है मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हुए। इससे पहले कौन थे? ट्रूडो भाई साहब इससे पहले थे प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महिला समृद्धि योजना को कहां से शुरू किया गया है? तो ये किया गया महिला समृद्धि योजना को शुरू दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने रूस के साथ कौन से युद्धक टैंकों की बात के लिए समझौता किया है? तो ये T-72 जो टैंक है भारत के, उसके साथ उसके लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा, खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती? तो ये ईरान को हराकर जीती है। नेक्स्ट है हमारा, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भाई हैदराबाद के तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय नेता को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 24वें विश्व स्तर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भाई चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है भाई पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भाई जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगा। ध्यान रखेंगे, सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ये तो ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये क्या है भाई ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट है हमारा, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 7 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा भाई नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? तो ये की गई है केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय उद्यमिता कौशल विकास उद्यमिता केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अफ्रीका की किस झील में जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है? तो ये की गई है तंगानिका। किसमें? तंगानिका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में गंगा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2025 के अनुसार डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ स्थित है? तो वनतारा है हमारा जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल जीता? तो ये जीता भाई विदर्भ ने। नेक्स्ट है हमारा, हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है बानू बुस्ताग। कौन है? बानू बुस्ताग इसके लेखक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। नेक्स्ट है हमारा, सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका है? तो ये है रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका। नेक्स्ट है हमारा, न्यूकुम यूलो उत्सव। कौन सा? न्यूकुम यूलो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं तुहिन कांता पांडे। कौन हुए हैं? तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा की घोषणा की है? तो ये की है हमारा अमेरिका ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया? तो ये बनाया गया रूस।
नेक्स्ट है हमारा चंद्रशेखर आजाद पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई 27 फरवरी 2025 को मनाई गई। यानी हर साल कब मनाई जाती है, तो 27 फरवरी को मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। तो आज के सवाल कुछ इस प्रकार से थे। अब ये हमारा मार्च का था, अभी 2-3 वीडियो और है, तो जब तक हमारे उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम और एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम होंगे उससे पहले ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वन लाइनर में मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर लगभग सभी लोग आजकल डेली पढ़ते हैं, तो ये क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। इसमें ऑप्शन वगैरह भी मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न वगैरह बनते हैं, तो डायरेक्ट प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो उसी तौर पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप फटाफट इससे रिवाइज कर लें। जिन्होंने करंट अफेयर वगैरह पढ़े भी नहीं होंगे उनका भी रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो और अच्छे व्यू आते हैं तो तभी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा। बाकी अगर व्यू वगैरह अच्छे नहीं आते तो नेक्स्ट पार्ट डाल के फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अगर शेयर करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट तभी बनाऊंगा, मेहनत लगती है भाई। अब बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे ANT स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पे ये पीडीएफ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी टाइम में तुरंत ये पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आगे के पार्ट आपको मिलेंगे, देखता हूँ मैं 1-2 दिन में सारे पार्ट डालने की कोशिश करूंगा। तो लगभग 400-500 क्वेश्चन के आसपास ही प्रश्न बनेंगे हमारे, तो पूरे करवाने की कोशिश करूंगा। आज भी लगभग ये 80 से 100 क्वेश्चन होंगे। तो जुड़े रहिएगा आप चैनल से, और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी वीडियो में ये कमी है, तो उस पर हम काम करने की और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लाइब्रेरी में जाते हो अगर, तो लाइब्रेरी में कोचिंग जाते हो तो सभी के साथ शेयर करें, और अपने सुझाव ज़रूर दें कि हमें किस प्रकार से सुधार करना चाहिए अपने वीडियो में। अगर आपको वन लाइनर फॉर्म में ही सही लगता है तो आप तब भी कमेंट करेंगे कि वन लाइनर फॉर्म में ही सही है। अगर आपको ऑप्शन वाइज चाहिए तो ऑप्शन वाइज भी मैं डाल दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।